हेलो दोस्तों, मैं विष्णु कुमार एक बार फिर से इंडियन नेवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पिछली वीडियो में रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के जो जितने भी टाइप थे हम उन्हें कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम उस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और इन्हें हम हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक। हमारा प्रश्न पहला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्यतिक्रम में लिखे जाएं, व्यतिक्रम का मतलब समझ दो, यानी कि उल्टा, यानी बदल करके, ठीक है, व्यतिक्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है व्यतिक्रम वाला। ठीक है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला है ये हमने यहाँ विपरीत क्रम में लिखी हुई है, लिख दी है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ देखो इसका दायां हिस्सा कौन सा होगा, ये। ठीक है, दायां दायां ये हो जाएगा और बायां ये हो गया। ठीक है, बायां क्या कह रहा है, दाएं से, तो दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि आपको कोड याद है तो डायरेक्ट ही बता सकते हो। 20वां कौन सा हो जाएगा, टी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, टी। टी 20 पर ही तो आता है। ठीक है, फिर कह रहा है एवं बाएं से 21वें अक्षर, यानी इधर से 21वां अक्षर कौन सा होगा। आप लोग ये बताइए कि सीधी तरफ से 21वां अक्षर कौन सा होता है, कौन सा होता है, यू। अब यू का विपरीत क्रम क्या है, मैंने ट्रिक क्या बताई थी, फालतू, यानी FALTU जो लास्ट का शब्द है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ क्या जाएगा, एफ। इधर से 21वां क्या आ गया, एफ। ठीक है, अब कह रहा है कि इन अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर, यानी कि इन दोनों अक्षरों के मध्य का अक्षर कौन सा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ निकालना है मध्य का अक्षर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कितने हो गए, यहाँ ये हो गए 6। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 3 और 3 6, तो मध्य का अक्षर कौन सा हो गया, एम। ठीक है, तो यही यहाँ पूछ रहा था, लेकिन अगर हम इस तरीके से ना करके और दूसरे तरीके से करें तो वो भी तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग बताइए कि जैसे कि हमने बताया था कि दाईं तरफ से 21वां कौन सा है, 21वां, यानी यहां लिख देता हूं 21वां, आपका 21 ही लिख लो आप। ठीक है, 21 पर आता है वैसे यू। दाएं से 20वां है। ठीक है, सॉरी, दाएं से 20वां। ठीक है, क्योंकि 21वां तो बाएं से था। अब या 21वां बाएं से कौन सा है, एफ, यानी एफ ही तो है, और सीधी तरफ से कितने पर आता है, ये 6 पर, तो यहाँ पर हम -6 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 14। अब मध्य का अक्षर निकालना है आपको। ठीक है, मध्य का निकालना है ना, तो बटे 2 करो, कितना आ जाएगा, 7। तो अब यहाँ एफ से आप 7 आगे बढ़ जाइए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा पेयर बनाने वाला है। ठीक है, इसे हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखो शब्द मैथमेटिक्स, यानी MATHEMATICS में अक्षरों के ऐसे युग्म कितने हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है कि पेयर बनाने हैं, यानी अक्षर युग्म बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं वैसे मैंने बता रखे हैं आपके लिए। तो देखो ये है हमारा शब्द MATHEMATICS, यही तो है। ठीक है, मैथमेटिक्स। तो अब यहाँ पर हमें पेयर बनाने हैं। देखो कैसे बनाते हैं वैसे मैं बता चुका हूँ, MNOPQRST, यानी कि देखो इनके मध्य में उतने ही अक्षर है ना, टी हम एम से और टी तक जाएंगे ना, तो इसमें जो मध्य में अक्षर आएंगे उतने ही अक्षर यहाँ पर हैं। ठीक है, यानी कि देखो एम से MNOPQRST, तो यहाँ टी तक, यानी कि एक पेयर तो ये बन गया अपना। ठीक है, एक पेयर कौन सा बना है, एम और टी। ठीक है, पहला पेयर बन गया हमारा। ठीक है, TUBW, यानी आगे तक भी जाना है ना, अगर एक और बन जाए, एक और बन जाए। ठीक है, तो अगला है हमारा ABCDEFGHIJ, नहीं बना। फिर आगे TUVWXYZ,
अब यहाँ कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि जेड से आगे जाएं या नहीं जाएं। लेकिन साथियों कुछ लोग तो हैं कि जो मानते हैं कि हमें जेड से आगे जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आजकल नहीं माना जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम जो जहाँ हमारे जो ये वर्णमाला खत्म होती है ना वहीं तक जाएंगे हम, ठीक है। यानी कि देखो TUVWXYZ, जेड तक, यहाँ तक हम यहाँ से फिर ए बी नहीं करेंगे, ठीक है। आगे दोबारा शुरुआत नहीं करेंगे, ठीक। तो हमने यहाँ खत्म कर दिया, यानी कि TUVWXYZ, ठीक है। अब आगे HIJKLMNO नहीं आया, फिर देखो EFGHI, यानी एक ये बन गया अपना, ठीक है। इसे यहां से हटा देता हूं, EFGHI, यानी कि एक पेयर ये बन गया। कौन कौन सा बना है? ई और आई का, ठीक है। तो दूसरा पेयर कौन सा है? ई और आई, ठीक है। आगे भी इसे देख लो, यानी EFGHIJK नहीं है, MNOPQR नहीं है, ABCDE नहीं है, TUVW नहीं है, IJK नहीं है, ठीक है। फिर पीछे से देखो STUVWXYZ, आगे नहीं जाना है, ठीक है, समझा जाता ना। या अब देखो CDEFGHIJKL नहीं है, TUVWXYZA नहीं है, ABCDEF नहीं है, MNO नहीं है, EFGH नहीं है, HIJ नहीं है, यानी कि अब नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारा यहाँ पेयर कितने हुए? दो, तो दो ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पेयर बनाने वाले प्रश्न एक दो और मैं बता रहा हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है और इसे भी हल करके देखते हैं। तो देखो, शब्द EXISTENCE में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। पिछले प्रश्न हमने किए थे, उसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। EXISTENCE, ठीक है। अब देखो पेयर बनाओ, EFGHIJKLM नहीं बना, XYZ आगे नहीं जाना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं आगे नहीं जाना है, वरना आप एग्जाम में गलत कर आओगे, ठीक है। तो यहां तक नहीं बना, फिर IJKLMNO नहीं बना, फिर ST ये वाला बन गया, ठीक है। ST मैं यहां लिख देता हूं, S और T एक पेयर तो ये बन गया, ठीक है। ST, फिर आगे चलिए STUVWX नहीं बना, फिर यहाँ से TUVW नहीं बना, EFGH नहीं बना, NO नहीं बनेगा, CD नहीं बनेगा। अब वापस चलिए उधर की तरफ से, ठीक है। EFGHIJKLM नहीं बना, ठीक है। CDE एक तो ये बन गया भाई, CD और E, ये कौन सा बना है? दूसरे नंबर का है, कौन सा है? C और E वाला, ठीक है। फिर आगे देखते हैं CDEFGHIJ नहीं बना, फिर आगे NOPQRST नहीं बना, EFGHIJ नहीं बना, ठीक है। फिर TUVW नहीं बना, STU नहीं बना, IJKH नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे कितने पेयर होंगे? दो, ठीक है। कितने होंगे? दो, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पेयर बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द CAMPAIGN के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यानी कि देखो, मैंने टाइप में तो करा चुका हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि सेट चल रहा है। तो देखो यहाँ लिख देता हूं CAMPAIGN, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रम डाल लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ऐसे नहीं डालना है आपको, ठीक है। देखो आपको क्रम डालना है, जैसे सी का कितना है? 3, 1
13, 16, 1, 9, 7 और 14। ठीक है, अब आपको ये जो ABCD के अनुसार हमें ये रखने हैं। ठीक है, यानी कि पहले पर क्या आएगा A। ठीक है, ये ले लिया हमने। फिर आगे एक और A है। ठीक है, फिर यहाँ पर A रख दिया। ठीक है, ये भी ले दिया। अब इससे बड़ा कौन सा है, तुरंत ही C रख दिया। ठीक है, ये ले लिया। अब यहाँ कौन सा बड़ा है, ये G। ठीक है, यहाँ पर G रख दिया। G भी ले लिया ना। फिर आगे क्या आएगा, I। ठीक है, यहाँ पर I रख दिया। I भी ले लिया ना। अब क्या आएगा यहाँ पर 13, यानी कि M, यहाँ M रख दिया। फिर क्या आएगा, ये 14, यानी कि N। फिर क्या आएगा, P। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि कितने ऐसे शब्द हैं जिन कितने अक्षर हैं उनके स्थान अपरिवर्तित हुए हैं। यानी कि एक ही है, वो है A, और आगे कहीं पर है क्या, नहीं है। समान कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये एक का ही स्थान अपरिवर्तित यानी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, यानी सभी अक्षर हैं वो परिवर्तित हुए हैं, लेकिन इसका स्थान नहीं हुआ। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है और चलिए इन्हें देखते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखो, हमें करना कुछ नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि इधर से दाईं तरफ जाना है। ठीक है, तो 18वां अक्षर कौन सा होता है, आपको कोड याद होंगे तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 18 पर सर R होता है। क्या होता है, R। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 18वें अक्षर के बाएं, अब बाएं किधर चलना है, बाएं इधर, इधर इधर ही तो है बाएं। ठीक है, बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो इधर चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी कि माइनस करेंगे, यानी कि 18 में से और -7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में से -7 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, कितना आ जाएगा 11, और 11 पर क्या आता है K, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी और ना कुछ, बस आपको कोड याद करने। और हमने पिछली वीडियो में कोड भी याद करा रखे हैं। ठीक है, और वो भी ट्रिक के साथ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यानी आपके बाएं, करना कुछ नहीं है, बस ये तो हमें फंसा रहा है। ठीक है, यानी आपके बाएं, हमारा बायां कौन सा है, यही तो है। ठीक है, यानी जिस तरीके से हम कर रहे हैं उसी तरीके से करना है। तो आपके बाएं से 10वां कौन सा होता है आपका, यानी 10 यानी 10वें पर होता है आपका J। ठीक है, 10वें अक्षर के दाएं यानी कि इधर, यानी आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर प्लस करना होगा, यानी कि प्लस आगे 9 बराबर कितना हो जाएगा 19, और 19 पर क्या आ जाता है अपना, 19 पर आता है S। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, बस समझने का तरीका है, रीजनिंग है ही कुछ ये है कि आपके दिमाग को उलझा करके रखती है, यानी आपको फंसा करके रखती है, और हमें इसमें फंसना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, शब्द INTRODUCE के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए तो बाएं से पहले, यहाँ समझना, बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सवाल घुमा के दिया है। ठीक है, तो चलो हमारे लिए तो कुछ नहीं है। ठीक है, हम और आप तो कर ही लेंगे। तो देखो INTRODUCE। ठीक है, हमने यहाँ ये शब्द लिख दिया। ठीक है, यानी INTRODUCE। तो अब क्या कह रहा है, अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में रखा जाए। अब इसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखेंगे तो पहले इनके कोड डालो, यानी कि 9, 14, 20, 18, 15, 4 और 21, 3 और 5। ठीक है, अब इन्हें इसी क्रम में जमाओ जिस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला जमी होती है। ठीक है, तो पहले पर क्या आएगा, यहाँ पर देखो सबसे छोटा यानी कि C, यहाँ पर सबसे छोटा क्या है C, तो हम रखते हैं यहाँ पर C। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा अपना, ये ले लिया, फिर आएगा अपना देखो ये D ले लिया, चलो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा अपना D से यानी कि E, फिर चलो E ले लिया। ठीक है, ये भी ले लिया। अब 5 से बड़ा क्या है यहाँ पर, अब जाए 9, फिर यहाँ पर I ले लिया। ठीक है,
अब 9 से बड़ा क्या है यहाँ पर, देखो 9 से बड़ा है अपना यहाँ 14, ठीक है, यहाँ पर n ले लिया, ठीक है। अब 14 से बड़ा क्या है यहाँ पर 15, o ले लिया, ठीक है, 15 भी ले लिया। अब 15 से बड़ा क्या है यहाँ पर 18, अब 18 पर r ले लिया, ठीक है, r भी ले लिया। अब r से बड़ा क्या है 20, यानी कि यहाँ t ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा है u, यानी u भी ले लिया, ठीक है। सभी अक्षर आ गए ना, देखो कोई सा रहा तो नहीं, और सभी क्रम से जमे हुए हैं क्या, है ना। देखो 3 4 5 9 14 15 18 20 21, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बाएं से, अब जो नया जो क्रम बना है हमारा, इसमें बाएं से, इधर से, ठीक है, बाएं से पहले स्वर, यानी पहला जो स्वर आएगा ना बाएं से चलने पर, उसके बाएं कौन सा अक्षर होगा ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो चलो पहला स्वर कौन सा है हमारा यहाँ पर, सी नहीं है, डी नहीं है, ई तो है, ठीक है। ई हमारा क्या है, पहला स्वर है। पहला स्वर यानी पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। अब इसका बायां कौन सा है इधर, तो बायां अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी, जो कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा यहाँ समझने का फर्क था, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़कर द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो। अब यहाँ पर हम प्रश्न करने वाले हैं, यानी कि आप लोग यहाँ समझ पा रहे होंगे कि प्रथम अर्धांश यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांश समझ दो, यानी 26 अक्षर होते हैं, 26 के 13 एक और 13 एक, यानी कि 26 हो गए ना। तो पहले 13 अक्षर प्रथम अर्धांश हो गया, और बाद के 13 अक्षर वो द्वितीय अर्धांश हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यानी कि हमने यहाँ पर ये इसी तरह से जमा दिए, यानी कि A B C D E F G H I J K L M, यानी ये तो क्या है कि हमारा प्रथम अर्धांश हो गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, यानी अब इधर से लिख दिया N O P यानी कि Z तक, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्वितीय अर्धांश। अब यहाँ हम प्रश्न हल करते हैं, देखो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा, यानी कि बाएं से, यहाँ से सातवां अक्षर कौन सा होता है, जी, सातवां कौन सा होता है, जी, ठीक है। अब सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, यानी कि सातवें अक्षर के दाएं इधर की तरफ, ठीक है। तो सातवां और समारो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कौन सा हो गया आपका, जेड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जेड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, यानी कि दाएं से, अब इधर से चलना है। एक बात बताओ कि दाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि 13 तो यहाँ तक हो ही गए, एक अर्धांश में 13 ही तो होते हैं, 13 ये हो गए, 14वां ये रहा, तो 14वां यानी कि एम, 14वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर। अब 14वां अक्षर तो ये रहा दाएं से, अब इसके दाएं पांचवा अक्षर कौन सा है, तो देखो 1 2 3 4 5, तो पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, ठीक है। तो बी है, बी इसका आंसर आ गया। एक बार बस जमाने में थोड़ा समय लगता है, और कुछ नहीं है, फिर तो हाल हो जाते हैं, जल्दी से हो जाते हैं हाल, ठीक है। फिर अगला है, द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि देखो कि ये बोल रहा है कि द्वितीय अर्धांश का, इस अर्धांश का इसका कौन सा अक्षर है जिसका हम, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें भी उसका स्थान वही रहता है, और इसे विपरीत करने पर भी स्थान वही है, ठीक है। तो देखो कौन सा होगा, तो यहाँ से समारो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, यानी कि T है वो हमारा जिस अंग्रेजी वर्णमाला में होता है उसी स्थान पर अब है, इसे भी बदलने पर, ठीक है। तो इसका हमारा यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा टी, टी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो आज के लिए प्रश्न काफी है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट चाहिए, और अगला चैप्टर हमारा नया स्टार्ट होगा, ठीक है। और आपको ज्ञात होगा है कि हमने आज से मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, हमारे द्वारा मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। और आप लोग वहां जा करके मैथ की क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। और मैथ एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक लेके चलने वाले हैं हम। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।
और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जो कोई भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। थैंक यू।